वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको टेंस की जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है और टेंस को हम कितने तरह से बना सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिसके बाद डेली अपन टेंस के जो 1 लेक्चर है, डेली टेंस के लेक्चर लेंगे इस वीडियो में। तो आप देखो कि टेंस क्या होता है। तो टेंस होता है, टेंस को बोलते हैं अपन काल। क्या बोलते हैं टेंस को? टेंस को बोलते हैं काल। टेंस को काल बोलते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो प्रेजेंट टेंस, जो अभी अपना क्या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्तमान में जो भी चल रहा है उसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट टेंस। इसके पीछे जो कि अपने साथ जो कल हुआ है, प्रेजेंट के पहले जो भी हुआ है उसको क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। जो कि अपने साथ जो भी घटना कल घटित हुई थी उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल। वो किस टेंस के अकॉर्डिंग आएगा? वो आएगा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। और जो भी आज प्रेजेंट टेंस से आगे जो कि आने वाले कल, जो कल आएगा उसमें जो हमारे साथ घटित होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। मतलब आने वाले कल को क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। तो टेंस 3 तरह के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है जो आज चल रहा है, एक पास्ट टेंस होता है जो हमारे साथ कल हुआ था, और एक फ्यूचर टेंस होता है जो हमारे साथ कल होगा। देखो टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक इंडेफिनिट टेंस होता है, मतलब अनिश्चित काल। दूसरा टेंस आता है फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि निरंतर काल होता है। तीसरा आता है परफेक्ट टेंस, मतलब जो आता होता है पूर्ण काल, मतलब जिसमें काम पूरा हो जाता है। एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, मतलब पूर्ण निरंतर काल। इसमें कार्य पास्ट से चलकर आता है। कार्य यहाँ से चलता है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कार्य चलता ही रहता है। मतलब कार्य भूतकाल से प्रारंभ होता है और वर्तमान में भी चलता रहता है। उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो 4 भेद हो गए अपने टेंस के, ठीक है। फिर वी कैन मेक एवरी टेंस इन 4 टाइप। अपन है जो एक टेंस को 4 तरह से बना सकते हैं। जो इंडेफिनिट होता है ना, जैसे अपन ने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस लिया, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी फिर 4 तरह से बना सकते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव मतलब सिंपल, सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। फिर नेगेटिव होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। एक इंटरोगेटिव जिसमें अपन क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है जो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक नकारात्मक। फिर 2 टाइप और होते हैं जो कि अपने प्रश्न पूछने में काम आते हैं। एक होता है WH वर्ड का, एक WH नेगेटिव का, जो कि कुछ भी नहीं, दोनों इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेम स्ट्रक्चर रहते हैं, लेकिन उसमें WH वर्ड लग जाता है। WH वर्ड क्या होता है? वेनियन कब, वेरियन कहाँ, वाई एन क्यों, वाटियन क्यों, ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं अपने WH, मतलब ऐसे जो भी वर्ड होते हैं वो WH वर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंस की बेसिक जानकारी है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर एक टेंस का 4 भेद होते हैं, एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर अपन एक टेंस को 4 तरह से बना सकते हैं। वैसे तो 6 तरह से बना सकते हैं, लेकिन 4 तरह से तो इम्पोर्टेंट है जो अपन बना सकते हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए। अब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। ये टेंस अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब आपको बेसिक चीज़ें का तो वीडियो बना दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। मतलब ये अनिश्चित काल होता है, इसमें अपने को समय का बोध नहीं होता है कि काम कब किया गया, ठीक है ना। जैसे वह खाता है, वह स्कूल जाता है, वह पानी पीता है। अब वह स्कूल जाता है, वो कब जाता है अपने को पता नहीं, इसलिए ये किस टेंस में आता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अपन पहचान कैसे करेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो देखो उसके लिए क्या है पहचान है इसकी। इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, व ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब हिंदी का जो वाक्य उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ता आ रहा है। हम स्कूल जाते हैं, ते आ रहा है। वहाँ खाना बनाती है, ती आ रहा है ना। तो जिस भी हिंदी वाक्य के सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है।
इसकी पहचान तो मैंने आपको बता दी कि वाक्य के अंत में त है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। देखो अब इसको अपन बनाते कैसे हैं, हिंदी वाक्य के में जो हिंदी वाक्य देते हैं उसमें स्ट्रक्चर फॉलो कैसे होता है, सबसे पहले क्या आता है, वर्ब कौन सी लगती है। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जितनी भी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी करना मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जब अफर्मेटिव, जब सिंपल सेंटेंस होता है तो वो कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, जिसके भी द्वारा कार्य किया जाता है वो आता है। फिर आती है वर्ब, जो भी कार्य किया जाता है वो वर्ब आती है। वर्ब में कंडीशन ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, अगर हो ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति का नेम, एक व्यक्ति का नेम हो जैसे कि राम, अगर ये सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस और ई एस। एस तो एस किस में लगेगा, देखो ई एस किस में लगेगा, ई एस लगेगा ए ई आई ओ यू। ये बेसिकली मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ इनमें होते हैं, जो इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं उसमें ई एस यूज़ होता है। सी डबल एच, एस एच, ये जो भी आदि शब्द होते हैं जैसे कि इंग्लिश के वोवेल एस एच सी डबल एच, इनमें ई एस लगता है। बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ एस लगता है, अगर वर्ब के लास्ट में ये नहीं हो, मतलब मेन वर्ब में ए आई ओ यू, जैसे गो आता है गो, तो गो में ओ आ रहा है तो अपन क्या लगा देते, गो में ई एस लगा देते, गोज लगा देते। क्यों लगा देते, क्योंकि वो वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, इंग्लिश का वोवेल्स आ रहा है। बात समझ में आई ना। अगर ये वर्ड आए वर्ब में तो अपना ई एस लगेगा, बाकी सभी में एस लगेगा। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि डूएस डायरेक्ट में पूछते हैं क्लास 10th और क्लास 12th में, क्लास 10th और क्लास 12th में जहाँ से भी डूएस डायरेक्ट निकल के आते हैं वो है एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि इसमें गलती होती है, देखो मैं कैसे बताऊँ गलती क्या होती। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए अपने को इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी रहेगी, डू और डज। डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही, शी, इट और एक व्यक्ति, मतलब जो भी एक वचन हो, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो वहाँ डज लगेगा। और डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो भी बहुवचन हो, जैसे आई, वी, यू, दे, दो व्यक्ति, राम, श्याम, रोहन, मोहन, इनके साथ क्या लगेगा, डू। नोट लगेगा, वर्ब फर्स्ट हो जाएगी, वर्ब फर्स्ट से एस और ई एस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अपन ने हेल्पिंग वर्ब ले ली यहाँ पे। बात समझ में आ रही ना डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई कार्य होता है और उसको अगर अपन नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज़ करेंगे। अगर कोई प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कार्य हो रहा है तो उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज़ करें। ठीक, वर्ब में लगी एस और एस हट जाएगी जब आप डू डज का यूज़ करोगे। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये डू डज पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डू डज और जो भी सब्जेक्ट के जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसके आगे नोट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है। किसके आगे नोट लगेगा, नोट लगेगा जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट के आगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला था कि WH वर्ड भी होते हैं, दो, एक WH नेगेटिव। देखो ये WH वर्ड एक साइड करो और इसके बाद स्ट्रक्चर देखो आप, स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, एक इंटेरोगेटिव का दिख रहा है, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव का दिख रहा है ना। तो जब WH वर्ड बनाते हैं, जब क्या, क्यों, कैसे, किसके साथ, कितने, हाउ मेनी, हाउ मच, ये अगर आए तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। WH वर्ड की पहचान होती है, ये वाक्य के बीचों बीच आते हैं। कहाँ आते हैं, बीचों बीच आते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, वाक्य के पहले ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये वाक्य में आ जाए। और WH वर्ड की क्या पहचान होती है, तुम स्कूल कब जाते हो, तो कब, वेन क्या है, वेन है WH वर्ड। ठीक है, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो क्यों बीच में आ रहा है ना, क्यों बीच में आ रहा है, क्यों को बोलते हैं वाई। तो WH वर्ड की पहचान होती है, ये वाक्य के बीचों बीच आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं ये। ठीक है ना, ये आपके स्ट्रक्चर है। अब इसके अलावा मैं आपको
बनवाता हूँ क्या, एग्जाम्पल बनाओ। देखो एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल में इधर बना के बताता हूँ आपको, ये रूल स्ट्रक्चर वहीं लिखे रहने दो। जैसे कि सबसे पहला अपन इजी एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे पहले अपन ने हिंदी वाक्य का सेंटेंस देखा, तो सबसे पहले पहचान पे चले जाओ। तो इसकी पहचान क्या होती है भैया, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। तो इसमें ता आ रहा है, मतलब अपने को पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो अपन सबसे पहले इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट है, इसमें स्कूल जाता हूँ, स्कूल कौन जाता है, मैं जाता हूँ। तो काम किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ जाता तो कुछ नहीं होता, जाना बोलते हैं, जाना, तो जाने को बोलते हैं गो। तो आई के बाद क्या जाएगा, गो, क्योंकि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया आई, गो। अब बोलता है वर्ब में एस और एस लगेगी। वर्ब में एस और एस कब लगेगी, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब आई को तो प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। तो आई गो टू स्कूल, ये इजी सेंटेंस होगा। अब मैंने बोला कि भैया मेरे को नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो क्या हो जाएगा, अब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी रहेगी। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज ऐड करनी रहेगी। डू लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा, डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज लगेगा सिंगुलर के साथ। तो ये आई किस में काउंट करते हैं, आई करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक। अगर अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, प्रश्नवाचक आएगा बीच। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी डू, आई गो टू स्कूल, ये आ गया इस प्रश्नवाचक क्लास में लगे। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना अपने, तो क्या जाए, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, प्रश्नवाचक लगेगा। स्ट्रक्चर ये फॉलो होगा, सबसे पहले डू डज आएगा, अकॉर्डिंग तुम सब्जेक्ट तो प्लूरल सब्जेक्ट तो डू आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट डू आई, फिर क्या है, नोट है सब्जेक्ट के बाद, तो नोट लग जाए, डू आई नोट गो टू स्कूल। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये नोट है, ये वर्ब फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब अपन बनाते हैं WH वर्ड। WH वर्ड में हो जाएगा, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ भैया, पढ़ने के लिए जाते हैं, और क्यों जाते हैं स्कूल। तो देखो क्यों है, तो क्यों बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, क्यों क्या आ जाएगा, बीच में है तो सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आ जाएगा, वाई डू आई गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक आ गया ये लास्ट में। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस बनाते। सबसे पहले तो आप सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में एस और एस नहीं लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस और एस लगे। बाकी नेगेटिव बनाने के लिए डू डज हेल्पिंग वर्ब ऐड करना रहेगा, डज लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, मतलब जिस भी वर्ब में एस और एस लगा है उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डज लगेगा, डज लगेगा तो वर्ब में लगा एस और एस हट जाएगा, ये बात याद रखना। प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट लगाते हैं। प्रश्नवाचक अगर सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, ये सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और सेम रहेगा। और क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू पहले आएगा सब्जेक्ट और नोट, गो टू स्कूल हो जाएगा। और मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, क्यों बीच आ रहा है, मतलब WH वर्ड है, WH वर्ड है तो वाई सबसे पहले आ जाएगा, डू आई गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, क्या वहाँ खाना नहीं बनाती है, वहाँ खाना नहीं बनाती है। अब इस पे गए अपन, ती है मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। अब वहाँ ही यानी भी वहाँ होता है,
और शी अन भी वहाँ होता है, लेकिन ही अन वहाँ होता है किसी लड़के के लिए, शी अन वहाँ होता है किसी लड़की के लिए। तो यहाँ लड़की की बात हो रही, तो आंसर में क्या आएगा, शी। नेगेटिव सेंटेंस है, ये नहीं दिख रहा है। मैंने बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, शी डज नोट। और खाना बनाने को बोलते हैं कुक फूड। ठीक, कुक वर्ब है, कुक या ना बनाना या पकाना, तो ये शी डज नॉट कुक फूड। दूसरा सेंटेंस है, तुम समय पर अपना गृह कार्य करते हो, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट ते तुम्हारी बात हो रही, तो यू गृह कार्य करने को बोलते हैं, मतलब गृह कार्य को तो होमवर्क बोलते हैं, करने को डू बोलते हैं। तो यू डू तुम करते हो, क्या करते हो, अपना होमवर्क। यू का अपने के साथ क्या यूज़ करते हैं, यूअर करते हैं। क्या करते हैं, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूअर होता है। मतलब यू डू यूअर वर्क, यूअर होमवर्क, गृह कार्य होमवर्क, यू डू यूअर होमवर्क। और ये क्या है, समय पर, ये है अदर वर्ड, तो क्या जाएगा, ऑन टाइम। ठीक, अगला सेंटेंस देखो आप। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ। ये कब, मैंने बोला था कि जो भी WH वर्ड है वो कब आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। कब को बोलते हैं, वेन के बाद नोट नहीं है, मतलब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। वेन के बाद अपन जाएंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट है आई है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वेन प्लूरल सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू, वेन डू आई। और जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उसको बोलते हैं टीच। क्या बोलते हैं, टीच। वेन डू आई टीच यू, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जब तुम खुद पढ़ते हो उसको बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं, रीड। और मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उसको बोलते हैं टीच। अगला सेंटेंस देखो, वहाँ अपनी दादी के साथ मंदिर जाता है। लड़का है, ता है, अगर ती होता तो लड़की हो जाती, तो यहाँ क्या लगेंगे, ही। अब जाने को क्या बोलते हैं, जाने को बोलते हैं गो। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो ही गो की जगह क्या हो जाएगा, गोज। क्यों हो जाएगा, ओ लगा है, वर्ब में ओ है, बीच में ओवेल से इंग्लिश के, तो ES लगे। ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। किसके साथ जाता है, साथ को बोलते हैं विथ। लड़का है, लड़के के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं हिज। दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर। क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। तो ही गोज टू टेम्पल विथ हिज ग्रैंड मदर। अगर लड़की होती तो हिज की जगह हर हो जाता, ही की जगह शी हो जाता। अगला एग्जाम्पल देखो, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हमें वी और खेलने को बोलते हैं प्ले। वी प्ले क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। खेलने के में इन द ग्राउंड भी कर सकते हो आप, और इन ग्राउंड भी कर सकते हो। अगला है क्या वे है प्लूरल सब्जेक्ट। वे यानी बहुत सारे की बोल देंगे अपन क्लास में कि वे स्टूडेंट, तो वे मतलब दे होता है, तो दे प्लूरल है, तो डू दे गरीब लोगों की मदद करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट ये ते से भी पता चल रहा है, तो डू दे। और मदद करने को बोलते हैं हेल्प। डू दे हेल्प द पुअर पीपल। आर्टिकल पढ़ा है मैंने, आर्टिकल में आपको बताया है कि द का जब कोई विशेषण किसी समूह का बोध कराता है तो द का प्रयोग करते हैं। पुअर पीपल मतलब गरीब लोग है, तो द आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो द पुअर पीपल हो जाए, डू दे हेल्प द पुअर पीपल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए। ये एग्जाम्पल है, आप इनको देख के और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं।